ओके स्टूडेंट, आज 12th क्लास केमिस्ट्री में हम अपनी जो सेल्स को स्टडी कर रहे थे उसी में अपने आज हमें निकेल सेल को स्टडी करना है। निकेल्स भी क्या है? निकल कैडमियम सेल। और ये निकल कैडमियम सेल है, ये भी अपनी कौन सी है? सेकेंडरी टाइप ऑफ सेल है। जैसे हमने लेड स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ी है, इसी तरह की निकल कैडमियम सेल भी क्या है, जिसको निकेड के नाम से भी जानते हैं, सेकेंडरी टाइप ऑफ सेल है। सेकेंडरी टाइप मींस रिचार्जेबल, जिसको अगेन एंड अगेन यूज करते हैं। एक बार गैल्वेनिक फॉर्म में उस केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज कर लेते हैं, जब डिस्चार्ज हो जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होती है, उसके अंदर रिवर्स करके वापस केमिकल सिंथेसाइज हो जाता है और अगेन यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो यहाँ हमने अगर निकेल सेल की बात करें या निकल कैडमियम सेल की बात करें, या कई बार निकल कैडमियम बैटरी भी बोल देते हैं। बैटरी मीन्स अगर सीरीज ऑफ सेल्स है, तो अगर हम यहाँ बात करें निकल कैडमियम सेल्स के बारे में, तो निकल कैडमियम सेल्स में जो पॉइंट हमने याद रखने कि यहाँ आपने एनोड किसको बनाया, कैथोड की तरह कौन काम कर रहा है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज किया आपने। उसके बाद याद रखने आपने हाफ सेल रिएक्शंस। तो आपको एक सिंपली मैंने बताया था कि एनोड किसको यूज करते हैं? प्योर मेटल को। तो कैडमियम जो मेटल्स है वो तो किसका काम करेगा? एनोड का। और यहाँ जो निकल्स का कंपाउंड होगा निकल डाइऑक्साइड, ये किसका काम करेगा? कैथोड का। और यहाँ हैज ए इलेक्ट्रोलाइट कौन करता है? कोई भी अल्कली लेते हैं, जनरली हम पोटासियम हाइड्रोक्साइड को हैज ए इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करेंगे। सिंपली अगर सेल का फॉर्मेट हम देखें तो अपनी सेल इस फॉर्म में है। यहाँ हमने इलेक्ट्रोड की फॉर्म में एनोड और कैथोड को प्लेट की फॉर्म में लगा देते हैं। एक हमने कैडमियम्स का इलेक्ट्रोड बना दिया है और एक निकिल ऑक्साइड कंपाउंड का सॉलिड को हम पेस्ट की फॉर्म में अरेंज करके इलेक्ट्रोड बना दिया हमने। यहाँ जो आप हैज ए इलेक्ट्रोड यूज कर रहे, ये इलेक्ट्रोड है आपका एनोड है। एनोड का मीनिंग नेगेटिवली चार्ज, और एनोड का काम कौन कर रहा है? यहाँ कैडमियम। और यहाँ कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज। और कैथोड का काम कौन करता है? निकेल डाइऑक्साइड कंपाउंड्स। यहाँ हमने हैज ए इलेक्ट्रोलाइट जिसको यूज किया सॉल्यूशंस की फॉर्म में, जो इलेक्ट्रोड को हमने डीप कर रखा है, ये इलेक्ट्रोलाइट का जो काम कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है हमारा? अल्कली सॉल्यूशन लेना है हमने, केवल सॉल्यूशन यूज करते हैं जो किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। अब ये सेल कैसे वर्क करती है? हमें पता है कि एनोड के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड के ऊपर क्या होता है? अभी रिडक्शन। तो हम अब राइट करते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाफ सेल रिएक्शन। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम राइट करें ऑक्सीडेशन, हाफ सेल रिएक्शन, देखो एग्जाम में या तो एनोड कैथोड पूछा जाता है हमसे, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर, या हमसे पूछा जाता है कि रिएक्शन राइट करो, 1 मार्क्स में पूछ ले थ्योरेटिकली कि इसकी हाफ सेल रिएक्शन राइट करो या ओवरऑल सेल रिएक्शन राइट करो। तो हम सीक्वेंस से हाफ, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन राइट करके ही नेट सेल राइट करेंगे, चाहे हमसे ओवरऑल सेल पूछे चाहे हाफ रिएक्शन, आपने तीनों राइट करने हैं। जैसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन किसका करवाना है हमने? कैडमियम का। अल्कली की प्रेजेंस में तो अपनी रिएक्शंस क्या हो जाएगी? देखो यहाँ जो यहाँ कैडमियम सॉलिड है वो अल्कली की प्रेजेंस में रिएक्ट करके हमें क्या देता है? ये कैडमियम हाइड्रोक्साइड। अब कैडमियम सॉलिड जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से अल्कली एक्वस के साथ रिएक्ट करके हमें यहाँ कंपाउंड दे रहा है, ये सॉलिड स्टेट में आ गया कैडमियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 0 से +2 में आ गया है।
अब इसी केस में ऑक्सीडेशन की जगह राइट करें हम सॉरी प्लीज, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। रिडक्शन मीन्स क्या करवाना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन किसका करवाएंगे, कंपाउंड का ना, जैसे पीछे आपको बताया हमने कि रिडक्शन किसका करवाना है, कंपाउंड की फॉर्म में हो, या तो उसको प्योर स्टेट में ले आएंगे या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बना देना आपने। एनोड कैथोड सिलेक्ट करने में भी आसानी रहती है हमारी। यहाँ जो आपके पास निकल डाइऑक्साइड है, निकल +2 ऑक्सीडेशन में हम इसको लेके आएंगे, यहाँ +4 में, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किसके अंदर चेंज हो जाता है, ये निकल हाइड्रोक्साइड के अंदर। और यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन मॉलिक्यूल हमें दे रहा है, देखो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हम यहाँ 2 कर लेते हैं, जिसमें से 2 हाइड्रोक्साइड आयन तो निकल के साथ आ गए हैं, 2 हाइड्रोक्साइड आयन बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं। अब अगर हम ओरल सेल रिएक्शन राइट करें तो ओरल सेल रिएक्शंस क्या होगी, देखो यहाँ जो अपनी रिएक्शंस है उसी को अगर हम राइट करें, ये एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म में काम कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करेंगे हम, हाइड्रोक्साइड आयन से हाइड्रोक्साइड आयन कैंसिल करेंगे और नेट रिएक्शंस हम राइट अप कर देते हैं। देखो कैसे राइट करें, हमसे पूछी जाए ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखो, ओवरऑल सेल रिएक्शन, या कई बार बोल देते हैं कि नेट रिएक्शन राइट करो कि सेल के अंदर नेट रिएक्शन क्या हो रही है। तो आपने फर्स्ट दोनों सेल को एड अप करके लिखना है और अपनी रिएक्शन क्या हो जाएगी, एरो से पहले वाले राइट करेंगे कि कैडमियम सॉलिड है वो रिएक्ट कर रहा है निकल डाइऑक्साइड सॉलिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और किसके अंदर चेंज हो गया, देखो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोक्साइड आयन कैंसिल हो गए, किसमें चेंज हो गया, ये कैडमियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, ये भी सॉलिड फॉर्म में है, और साथ में किसमें चेंज हो गया, निकल हाइड्रोक्साइड, ये भी सॉलिड फॉर्म में है। तो हमें जो कंपाउंड्स मिला, देखो ये कैडमियम, ये भी सॉलिड में, ये भी सॉलिड में है, ये भी दोनों सॉलिड में, इसलिए हम इसको सील्ड कंटेनर में कंपैक्ट फॉर्म में बना सकते हैं। इसमें सील्ड कंटेनर के अंदर कंपैक्ट फॉर्म में हम निकल कैडमियम सेल को इजीली बना सकते हैं। तो ये जो इसकी जो हमारे पास एडवांटेज है, वो एडवांटेज भी यही है कि अगर हम इसकी नेट सेल को देखें तो सॉलिड स्टेट में हमें कंपोनेंट मिलते हैं, ये भी सॉलिड स्टेट में हमें मिलता है, इसलिए निकल कैडमियम सेल के अंदर कोई भी गैसेस की फॉर्म में कंपाउंड नहीं है, वेपोराइज नहीं हो रहा, लीकेज की चांस नहीं है, तो हम इसको सील्ड कंटेनर में भी बना सकते हैं, यानी इसको सील्ड कर सकते हैं। सील्ड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, कंपैक्ट हो जाएगी और स्मॉलर साइज की बना सकते हैं हम इसको, और कंपैक्ट स्मॉलर साइज की हो जाएगी तो इसको इजी टू हैंडल हो जाएगा, यूज करना आसान हो जाएगा। ये आपकी लेड स्टोरेज बैटरी से अच्छी है। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि लेड स्टोरेज या निकल कैडमियम में से कौन सी बेस्ट है, अच्छी कौन सी है, तो हमने कौन सा बोलना है, निकल कैडमियम है। क्यों अच्छी है, क्योंकि एक तो लेड स्टोरेज में आपने देखा सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कोरोसिव है, डैमेजिंग है, वो बर्निंग करता है। यहाँ ऐसा कोई भी हमने केमिकल यूज नहीं कर रखा। सेकंड अगर देखें, इन्वर्टर बैटरी साइज में बड़ी होती, हैवी होती, उसमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रखा है, यहाँ पेस्ट की फॉर्म में यूज करते हैं, सॉलिड की फॉर्म में यूज कर लेते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ कंपोनेंट है इसको शील्ड कर लेते हैं, वोलाटाइल कंपोनेंट नहीं है, कोई वेपोराइज हो जाए और बैटरी के फटने की चांस हो जाए। एक कमी है इसकी, क्या है, उससे कॉस्टली है, ये पैसे ज़्यादा लगते हैं इसको खरीदने में, बाकी क्या है आपकी बेस्ट है। सिर्फ इसकी कमी है कि क्यों नहीं लेते हम घर में इन्वर्टर बैटरी में निकल कैडमियम क्यों नहीं लगा देते। निकल कैडमियम कॉस्टली है, बाकी यूज करने में सेफ है, कंपैक्ट है, स्मॉल साइज की है, और उसमें आपने बार बार डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वाटर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, केमिकल्स को जितने लाइफ तक काम करेगी कंटिन्यू ये
प्रॉपर वे में काम करती है। तो ये तो हमने पढ़ा सेकेंडरी सेल निकल कैडमियम। दोबारा से रिवाइज करें, याद क्या रखना है, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। हाफ सेल रिएक्शन से नेट सेल, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, बाकी सेल से कंपेयर करके याद रखना है हमने। दोनों में से अच्छी कौन सी है, क्यों अच्छी है। ओके, आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट सेल्स की। ये तो हमने सेकेंडरी सेल बात की है, एक हमने थर्ड टाइप की सेल पढ़ी थी प्राइमरी सेकेंडरी के अलावा, फ्यूल सेल। क्योंकि आज अगर प्रेजेंट टाइम में देखें हम पोल्यूशन फ्री, जिसमें कोई भी हार्मफुल बाई प्रोडक्ट ना बने या इजी टू हैंडल हो, तो हम यहाँ थर्ड टाइप ऑफ सेल की बात करते हैं। और थर्ड टाइप ऑफ सेल कौन सी है अपनी, दैट इज फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल की बात करते हैं। देखो जहाँ अपनी हमने स्टडी करनी है अभी फ्यूल सेल। आप फ्यूल सेल किसको बोल रहे थे, जो थर्ड टाइप ऑफ सेल हमें स्टडी करनी है। फ्यूल सेल मीन्स क्या, अपने फ्यूल्स को कंबसन करके जो हीट एनर्जी जनरेट हो रहे हैं, उस हीट एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी हमें जनरेट करनी है। और यहाँ हैज ए फ्यूल जो हम यूज कर रहे हैं, वो यूज कर सकते हैं हम मीथेन गैस को, हाइड्रोजन गैस को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, मीथेनॉल को एंड ETC। यानी यहाँ हम हाइड्रोकार्बन या लाइटर्स कंपाउंड्स को यूज करें। इन फ्यूल सेल्स के अंदर हम कंबसन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी को यूज करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी। और ये हम थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज करते हैं। कोल या पेट्रोलियम, इनको बर्न अप करके हम वाटर से स्टीम जनरेट करते हैं और उस स्टीम पानी की भाप से टरबाइन को रोटेट करवाते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। लेकिन इसी को अगर कम्पैक्ट सेल की फॉर्म में स्टडी करें, तो यहाँ हमने जो स्टडी करना है अभी इस फ्यूल सेल के अंदर हैज ए एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स। अब देखो ये स्टडी करते हैं हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स को। अगर स्टडी करें जैसे हमने बाकी सेल्स को स्टडी किया, तो ये जो फ्यूल सेल है हमारी, यहाँ हम कम्पैक्ट फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रोड अरेंज करते हैं। कार्बन पोरस कार्बन के हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हम यहाँ सप्लाई करेंगे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की। अब कैसे काम करता है देखो, हम यहाँ सप्लाई करवाएंगे हाइड्रोजन गैस की और यहाँ से सप्लाई करवाएंगे हम ऑक्सीजन गैस। यहाँ जो हमने यूज किए ये जो है जे इलेक्ट्रोड का काम कर रहे हैं, ये आपके क्या है, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड, जिसको हमने प्लेटेनाइज किया है जे कैटलिस्ट की तरह। यहाँ हमने क्या यूज कर लिया है, प्लेटिनम या आप पैलाडियम भी यूज कर सकते हो। प्लेटिनम या पैलाडियम किसका काम करेगा, यहाँ कैटलिस्ट का। यहाँ जो हम जिसके ऊपर हाइड्रोजन गैस को पास करवा रहे हैं, ये कार्बन पोरस एनोड की तरह काम करेगा और ये कार्बन पोरस है किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा। यानी ऑक्सीजन का तो हमने क्या करवाना है अभी, रिडक्शन, और हाइड्रोजन का क्या करवाना है हमने, ऑक्सीडेशन। लेकिन इलेक्ट्रोड का काम कौन कर रहा है, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड ही काम कर रहा है। इसके अंदर है जे इलेक्ट्रोलाइट जो हमने फिलअप किया, यहाँ है जे इलेक्ट्रोलाइट जो हम फिलअप करते हैं, दैट इज एल्कली सॉल्यूशंस को हम फिलअप करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इधर से हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, इधर से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होकर एचाइन की फॉर्म में आ जाएगा, ऑक्सीजन रिडक्शन करके हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में एचाइन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों मिलके यहाँ से क्या बनाते हैं, वाटर, जो हम टाइम टू टाइम लीक आउट होता है। और वाटर भी देखो हम ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं। सिंपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन आपस में कंबाइन करके बना रहे तो आपको प्योर फॉर्म में वाटर मिलता है, दैट कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज।
तो देखो यहाँ एनोड कैथोड रिएक्शन राइट करते हैं। फ्यूल सेल में एनोड का काम कौन कर रहा है, कैथोड का काम कौन कर रहा है, और थर्ड वन क्या याद रखना है हमने, इलेक्ट्रोलाइट। एनोड कौन है, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड है। पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड है और यहाँ हमने ऑक्सीडेशन किसका करवाना है, हाइड्रोजन गैस का। यहाँ कैथोड भी कौन है, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड है, लेकिन हमने रिडक्शन किसका करवाना है, ऑक्सीजन गैस का। हैजे इलेक्ट्रोलाइट किसको यूज करते हैं हम, एल्कली को, और हमने कौन सा एल्कली यूज किया है अभी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूज करें, ये अपोलो स्पेस क्राफ्ट में यूज किया जा चुका है। हम अपनी कंट्री में यूज करते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल को, है ना, जो हम स्पेस से भेजते हैं क्राफ्ट। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फर्स्ट टाइम में अपोलो स्पेस क्राफ्ट में यूज किया गया था। तो ये अपनी फ्यूल सेल है जिसमें एनोड का काम पोरस कार्बन पे हाइड्रोजन गैस का होगा, कैथोड रिडक्शन करवाना ऑक्सीजन गैस का पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड पे ही, और हैजे इलेक्ट्रोलाइट का काम कौन कर रहा है, एल्कली KOH सॉल्यूशन हमने यहाँ फिलअप कर दिया है। अगर हम यहाँ सेल रिएक्शन राइट करें, देखो हाफ सेल रिएक्शन अगर हम राइट करें, तो अगर फर्स्ट राइट करते देखो हम ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का करवाना है हमें। कैसे होगा, देखो जो हमारी हाइड्रोजन गैस है ये एचाइन के अंदर चेंज करनी है हमने, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इसको किस में चेंज करना है, OH आयन के अंदर। कैसे फॉर्मेशन होगा, देखो यहाँ आपके जो हाइड्रोजन गैस है ये क्या करेगी, OH आयन के साथ रिएक्ट करके जो हैजे एल्कली काम कर रहा है, और किसके अंदर चेंज हो गया, ये वाटर मॉलिक्यूल के अंदर बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ जो ये मॉलिक्यूल है इसने 2 मोल ऑफ OH हाइड्रोक्साइड आयन के साथ हाइड्रोजन गैस ने रिएक्ट किया और हमें क्या दे दिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। साथ में क्या निकल गया आपके, 2 इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दैट मीन्स ये रिएक्शन अपनी कौन सी है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। इसी केस में अगर हम राइट करें रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, तो रिडक्शन में क्या करवाना है, देखो जो आपके पास ऑक्सीजन गैस थी ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगी अभी, और हमें क्या प्रोवाइड करती है, ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करेगी। ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है, देखो इनको अगर हम अभी मेंशन करें, वाटर मॉलिक्यूल के साथ इलेक्ट्रॉन लूज के वो इलेक्ट्रॉन क्या करवाएंगे, गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन करके हमें क्या देगा, ये रिड्यूस हो जाएगा ऑक्सीजन 0 से -2 में, और हमें क्या दे रहा है, ये हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। अब इसी को अगर स्टडी करें हम, हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम है एक मॉलिक्यूल में, एक एटम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस इक्वेशन पूरी को हम डबल कर देते हैं, यानी हमने 2 मॉलिक्यूल यूज कर लिए हैं, तो 4 मॉलिक्यूल इसके यूज करेंगे। यहाँ हमारे पास जो फॉर्मेशन हुआ वो किसका हो गया, 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और यहाँ कितने मिल गए हमें, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 एटम्स को अपने ऑक्सीडाइज करवाना है अभी। तो हमें यहाँ की क्या मिल जाएगा अभी, अगर आपने ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ यहाँ रिएक्ट करके 4 हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, दैट मीन्स क्या, रिडक्शन। अब अगर हम ओवरऑल सेल रिएक्शन राइट करें, ओवरऑल नेट सेल रिएक्शंस क्या हो जाएगी अपनी, हम इसको सम अप करके लिखते हैं, जो कॉमन टर्म है उसको कैंसिल, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल हो जाएंगे, हाइड्रोक्साइड आयन कैंसिल हो जाएंगे, नेट रिएक्शन क्या बचेगी आपकी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस एट प्लेटिनाइज्ड कार्बन इलेक्ट्रोड पे, और हमें क्या दे रहा है, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और अलोंग विद क्या मिलती है हमें, लॉट ऑफ हीट एनर्जी दैट आर डायरेक्टली
चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये आपकी पॉल्यूशन फ्री एक फ्यूल सेल्स है जो यूज करते हैं। अच्छी बात ये है इसमें बाई प्रोडक्ट है वो भी यूजफुल है। जनरली स्पेसक्राफ्ट में यूज करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको स्पेसक्राफ्ट को रन अप करने में यूज कर लेते हैं, और बाई प्रोडक्ट जो वाटर बनता है वो एस्ट्रोनॉट्स हैं उसको ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज कर लेते हैं। तो ये तो थी अपनी कौन सी थी, फ्यूल सेल। इसको इकोनॉमी ऑफ हाइड्रोजन में भी स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल डीजल सब खत्म होते जा रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे वाटर के सोर्सेज और वाटर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं। तो एट प्रेजेंट टाइम में हमारे पास जो सबसे अच्छी सेल्स है वो कौन सी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स। तो इसी से हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको हैंडल करना, यूज करना, ये इसकी लिमिटेशन है। क्योंकि अगर हमारे पास केमिकल गैसेस स्टेट में, इसको गैसेस स्टेट में हाई प्रेशर पे हैंडल करना डिफिकल्ट है, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। सेकंड वन लिमिटेशन क्या है इसकी, ये एक साथ ट्रिमेनियस अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में एनर्जी जनरेट करता है, और हमारे लोकल जो हम कॉमन लाइफ में जो मशीन यूज करते हैं वो ऐसी हाई एफिशिएंसी की कोई मशीन नहीं है हमारे पास जिसको डेली लाइफ में हम इस सेल्स को यूज कर सके। लेकिन स्पेस के अंदर हम इसको अच्छे से यूज करते हैं। तो ये तो था हमारा इसी से रिलेटेड। और एक इससे रिलेटेड देखें तो ये सेल्स आपकी वेरिएबल टेम्परेचर पे काम कर सकती है, यानी 70 डिग्री से लेके 140 डिग्री सेल्सियस तक इजीली वर्क कर सकती है। तो इसकी लिमिटेशंस कम है, एडवांटेज ज़्यादा है, एफिशिएंसी अच्छी देती है, पोल्यूशन फ्री है। तो ये हमने स्टडी किया फ्यूल सेल्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।